सो हे गाइस, हमने यहाँ छोड़ा था वहीं आ गए रेशियो के पार्ट 2 में। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि इतना लंबा क्यों करना है, हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो उसमें हमने 5 पार्ट तक देख लिए थे, इसमें हम 6वां पार्ट देखेंगे रेशियो का। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देखिए। ये हमारा 75 पार्ट है, 74 पार्ट में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, रेशियो का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम 6वें नंबर पे आ चुके हैं। 5वें नंबर का ये वाला क्वेश्चन था, बड़ा ही तगड़ा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको देखिए। ये वाला क्वेश्चन ना इतना बेहतरीन है, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए कैसे ये दिया हुआ है आपको, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ से आपसे a रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो कैसे करेंगे? देखो, दो तरीके से बताता हूँ मैं आपको। जब आप ये रेशियो को जब दिया हुआ है तब इन तीनों को जोड़ दो। जब आप दोनों साइड में जोड़ोगे तो यहाँ से 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। तो मैं दो कॉमन ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और जब इनको ऐड करोगे तो 15 11 26 और 8 34 और 10 44। तो ये आपका आ गया, 2 से काट दोगे 22। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 22। ये आप मन में भी कर सकते हो। जब ये 22 आ चुकी है तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये a प्लस बी हमें क्या लाना है, a लाना है। तो a लाने के लिए हमें b प्लस सी घटाना पड़ेगा। b प्लस सी की वैल्यू दी है आपको, ये वाली जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 11। तो a प्लस बी प्लस सी में से 22 में से अगर आप 11 घटा दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 11। रेशियो हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b चाहिए करने के लिए हमें a प्लस सी घटाना पड़ेगा। a प्लस सी कहाँ है, ये रहा c प्लस ए। तो यानी कि 22 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा, आप कहोगे 4 बचेगा। नहीं समझे, 22 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 18 ही क्यों घटाया है, क्योंकि हमें b चाहिए। b चालने के लिए हमें c प्लस ए घटाना पड़ेगा, तो c प्लस ए यहाँ से ही घटेगा, फिर ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, सी चालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी घटाना पड़ेगा। इसमें पूरे में से ए प्लस बी घटाओगे तो कितना बचेगा, 22 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 7। तो 11 रेशियो 4 रेशियो 7 इसका राइट आंसर है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है तो मैं सही पेन से दोबारा लिख देता हूँ, वही सब चीज़ें। 11 रेशियो 4 रेशियो 7, ठीक है। मुँह से बोला है वो तो समझ में आया ही होगा ना भाई, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना आपको पेपर में। पेपर में कैसे करना है, उसको अगर पसंद आए तो आप तालियां ज़रूर बजाना बजाना या नहीं बजाना आप बताना कि मज़ा आया, ठीक है। यहाँ से आपको ए चाहिए। ए चाहिए होने के लिए आपको देखो ए कहाँ कहाँ आ रहा है, ए आपका यहाँ आ रहा है और ए आपका यहाँ आ रहा है। तो उन दोनों पार्ट को जोड़ दो। 15 और 18 कितने हो गए, 33। और 33 में से जो बचा हुआ पार्ट है वो घटा दो, यानी कि 11 घटा दो, तो वो कितना आ गया, 22। 15 18 33 में से 11 गए, कितना आ गया, 22। बी, ठीक है, हमको क्या निकालना है, बी कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, यानी कि 15 11 26 और बचा हुआ पार्ट है उसके घटा दो। 26 में से 18 के कितने बचेंगे, 8। सी लाना है आपको, सी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, पहले वाले भी नहीं आ रहा है। तो 11 18 29, 29 में से 15 के कितने बचे, 14। और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या 2 से कट जाएगा, तो 11 रेशियो 4 रेशियो 7 आ जाएगा। आंसर तो वैसे ये भी है, मना थोड़ी कर दोगे। तो ये है एक लाइन में करने वाला, तुरंत आपको इसकी झंझट में नहीं पड़ना पड़ा। जहाँ आ रहा है उनको ऐड करो, बचे हुए का घटा दो। ए निकालने के लिए ए कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था और यहाँ आ रहा था, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, 15 प्लस 18 और बचा हुआ पार्ट जो है घटा दिया, 22 आ गया, ठीक है। ये निकालने के लिए हमने 15 प्लस 18 माइनस कितना करा, 11, ठीक है। और बी निकालने के लिए बी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यानी कि 15 11 26 और बचा हुआ पार्ट घटा दिया 18, 8 बचा, ठीक है। अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, दोबारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, मुझे पता है आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बट बात ये है जल्दी कर सकते हो कि नहीं। अब देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, ये मैंने बहुत जल्दी करना सिखा दिया, आपको मज़ा आया होगा, प्लीज़ लाइक करके जाएँ। देखो, यहाँ से आपको 1/a ये पूछा है, तो इसको करने के आपके पास 2 4 तरीके हैं। ये निकालोगे तो 1/5, 1/7 और 1/9, ऐसे नहीं करना है लेकिन आपको पेपर में, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 5 7 35 गुणा 9, ठीक है। 35 गुणा 9 करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो देखिए। यहाँ 5 से 7 बार कट जाएगा, 7 में कितना आ जाएगा, 63 रेशियो। 7 से 5 बार कट जाएगा, 5 में 45। 9 से 9 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 35। 63 रेशियो 45 रेशियो 35 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 1 रेशियो। लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको ए निकालना है ना, तो ए को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 7 में 63, ठीक है। आपको बी निकालना है ना, 1/b, तो बी को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 में कितने हो गए, 45। 9 छुपा लो सी निकालने के लिए, 5 रेशियो 35। डायरेक्ट आया कि नहीं आया, ये वाली लाइन लिखना गुनाह है, पाप है, ऐसे मेरे टीचर ने सिखाया है तो मैंने आपको सिखा दिया। बताओ मज़ा आया? वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने आपको 10 पार्ट बोले थे, लेकिन अभी 7 ही ये इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि रेशियो में एक कॉन्सेप्ट होता है वो और आपको बता देता हूँ। वैसे कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे होते हैं कि ए रेशियो बी बराबर आपको सी रेशियो डी और बराबर ई रेशियो ई एफ दिया है। तो इसमें आप ऊपर नीचे कुछ भी इन सबको आपस में खेल सकते हैं। लाइक कैसे, ए प्लस सी प्लस ई, जो ऊपर खेला है वही नीचे खेलना पड़ेगा। बी प्लस डी प्लस एफ ये बराबर होगा। ऊपर आपने क्या करा है, ए माइनस सी माइनस ई करा, तो नीचे भी आप ये खेल सकते हैं, बी माइनस डी माइनस एफ, ये सब आपस में बराबर होंगे। नहीं विश्वास हो रहा तो आप 3/5 से इसको खेल कर देख लीजिए, सेम ही आंसर आएगा बराबर। ठीक है, 3:5, इसे आपको लिखना पड़ेगा 6:10, इसे आपको जो भी मैंने वो लिख लेना, बराबर ही होने चाहिए रेशियो। तो ये सब वो है जो मैंने आपको पढ़ाया था। रिवीजन करने के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 2 3, तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट ये था। पाँचवा आपने ये वाला देखा था क्वेश्चन, जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देते थे इसमें। छठवां जो था ये वाला भी हमने इसी पार्ट में देखा है। कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं होता, देखो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ अगर आपको दिया है तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है इनके फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर देना और सेकंड का मल्टीप्लाई कर देना। लाइक ए इंटू सी इंटू ई और बी इंटू डी इंटू एफ, कंपाउंड रेशियो ये होता है। जैसे 2 रेशियो 3 और 5 रेशियो 7 का आपको कंपाउंड रेशियो पूछे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले का 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21, इनका मल्टीप्लाई कर देना, बस कंपाउंड रेशियो आ गया। ठीक है, 2 पंजे 10 तो 7 21, एक और होता तो उसके साथ में पहले दूसरे को मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, और थर्ड पार्ट पे देखते हैं। देखिए आपको भी ऐसी कॉपी जरूर बनाना चाहिए। ए रेशियो बी दिया है आपको यहाँ पे, तो 3a प्लस 4b और ये 5a माइनस 2b की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से देखिए, अगर ए रेशियो बी दिया है और यहाँ पर भी ए बी दिया है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यू दिया है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं, ए बराबर 7 बी बराबर 5 ही रख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। 7 21, 4 पंजे 20, 21 प्लस 20 41/25। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, इनकी डिग्री अगर सेम होनी चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर डिग्री सेम नहीं है, जैसे ये दिया है आपको 2a स्क्वायर प्लस बी अपॉन 3a माइनस बी क्यू, तब इसका आंसर ही नहीं निकाल सकते हम, है ना, सी एंड डी आ जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट है। यहाँ पर जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 5a माइनस 2b होता तो भी नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर नीचे भी 5a स्क्वायर और 2b स्क्वायर होता तो निकाल लेते। ऊपर a स्क्वायर है तो नीचे भी, ये क्या हो लिखा है मैंने, डिग्री सेम होनी चाहिए, बस बात खत्म। 9वां पॉइंट क्या था, ये था, हाइड कर लो एक फिंगर से, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ए की वैल्यू निकाल लिया तो 5 को हाइड करो, 7 में 63, बी की वैल्यू निकाल लिया तो बी को हाइड करो, 5 में 45, सी निकाल लिया 5 से 35, ये हम बता चुके हैं। और अभी मैंने ये बताया खेलने वाला, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो हमने 10 पार्ट जो है मैंने आपको बता दिए अपने वादे के मुताबिक। आपको वीडियो पसंद आई है नहीं आई है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको लाइक करके जाना है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी पूरी वीडियो देखी है ना। और आप यकीन मानिए, अगर आपने इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ना एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपने करे हैं। ठीक है भाई, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बाकी के पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोई भी डाउट रह गया आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता था, क्या सिखाया तुमने नया वो बताइए मेरे को।